आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों, जो कि डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से डीएड एग्जाम में आते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहे हैं कि कार्य विश्लेषण की विधियां, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कार्य विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो कार्य विश्लेषण की विधियां दोस्तों हैं कर्ता को देखकर, स्वयं अवलोकन और स्मृति द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सहायता के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट, सहायता के प्रकार कौन कौन से हैं। या पूछ सकता है सहायता के प्रकार बताइए, या कह सकता है कि सहायता के प्रकारों को लिखिए। तो सहायता के प्रकार दोस्तों 3 प्रकार के हैं: शारीरिक सहायता, शाब्दिक सहायता और सांकेतिक सहायता। शारीरिक सहायता से तात्पर्य दोस्तों कि हम फिजिकल प्रॉम्प्ट, अपने हाथों से हम किसी व्यक्ति की सहायता करेंगे या मदद करेंगे दोस्तों। हाथ पकड़कर किसी कार्य को सिखाना या करवाना शारीरिक सहायता है। शाब्दिक सहायता है दोस्तों मौखिक सहायता, यानी कि वर्बल प्रॉम्प्ट, बोलकर हम किसी व्यक्ति को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, या उसको हम बता रहे हैं, या हम उसको सिखा रहे हैं, या उसकी सहायता कर रहे हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट हो गया। सांकेतिक सहायता हो गया दोस्तों जेस्चर प्रॉम्प्ट। जेस्चर प्रॉम्प्ट हम देंगे, यानी कि क्लू करेंगे, इशारे के माध्यम से हम किसी बच्चे की सहायता करेंगे, तो हमारा जेस्चर प्रॉम्प्ट कहलाता है, यानी कि सांकेतिक सहायता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं दोस्तों। शिक्षण की विधियां मैंने दोस्तों पेपर 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, डिटेल में कराया है दोस्तों। तो आप जाके प्ले लिस्ट में पेपर 3 ओपन करिए, उसमें आपको शिक्षण की विधियां डिटेल में मिल जाएंगी। तो शिक्षण की विधियां दोस्तों सहायता, आकार देना, फेडिंग, श्रृंखलाबद्धता और कार्य विश्लेषण। सहायता यानी कि प्रॉम्प्टिंग, यानी कि किस प्रकार से प्रॉम्प्ट हम करेंगे, ऊपर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख लीजिए। आकार देना यानी कि शेपिंग। फेडिंग है दोस्तों कार्य जो हमने सिखाया है और उसमें जो हमने प्रॉम्प्ट किया है उस बच्चे के प्रॉम्प्ट को फेड करेंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे। श्रृंखलाबद्धता का तात्पर्य दोस्तों चेनिंग, यानी कि कार्य हम क्रमबद्ध रूप से करेंगे। कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर हम सरलता पूर्वक किसी बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 में हुआ। फिर है मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में हुआ था और चिबाले नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों योजना पद्धति के जनक कौन थे। योजना पद्धति के जनक जॉन डेने थे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के कितने भाग होते हैं। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के 2 भाग होते हैं, भाग आ, भाग वा। भाग आ में हम बच्चे से संबंधित सारी जानकारी एकत्र करते हैं, यानी कि बच्चे की व्यक्तिगत उसका जो पृष्ठभूमि है, उसकी पृष्ठभूमि ज्ञात करते हैं, उसका इतिहास ज्ञात करते हैं, जो हम भाग आ में एकत्र करते हैं। और भाग बा में उसके संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम जो हम लागू कर रहे हैं उस कार्यक्रम की सारी विधियां, सारी योजना और सारी सूचनाएं एकत्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के कितने चरण हैं। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के दोस्तों 7 चरण हैं। ये मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए पेपर 3 में डिटेल में करा रखे हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के कौन कौन से चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, समूहीकरण के प्रकार, यानी कि समूहीकरण के प्रकार 3 प्रकार हैं, उम्र, लिंग और स्तर। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य स्कूलों में एक अध्यापक कितने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो दोस्तों सामान्य स्कूल में एक अध्यापक 40 बच्चों को पढ़ा सकता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि विशेष स्कूल में, यानी कि विशेष विद्यालय में या स्पेशल स्कूल में एक विशेष शिक्षक या एक अध्यापक कितने बच्चों को पढ़ाता है। दोस्तों तो हम जैसा कि जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष टेक्निक टीचिंग और विशेष अटेंशन यानी कि विशेष ध्यान की आवश्यकता है। तो इसमें बता रखा है दोस्तों कि
कि विशेष अध्यापक एक समय में एक बार में अति अल्प यानी कि मॉडरेट, नहीं सॉरी अति अल्प यानी कि माइल्ड, तो माइल्ड में होगा दोस्तों एक बार में एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ा सकता है यदि बच्चा माइल्ड है। माइल्ड का दोस्तों क्या है कि वो थोड़े फिजिकली, वर्बली और मेंटली क्या है उनका जो स्तर रहता है बॉर्डर लाइन स्तर के रहते हैं और वे बातें अच्छे से समझ पाते हैं। तो एक बार में टीचर अति यानी कि माइल्ड होगा तो एक बार में एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ा सकता है। फिर कह रहे हैं अल्प एक बार में 7 बच्चों को, यानी कि मॉडरेट कंडीशन का होगा तो क्या होगा दोस्तों एक टीचर 7 बच्चों को पढ़ा सकता है। यदि क्लास में बच्चे गंभीर होंगे यानी कि सीवियर होंगे तो एक बार में 2 या 3 बच्चों को पढ़ा सकता है। यदि प्रोफाउंड होगा यानी कि अति गंभीर होगा तो एक टीचर एक बार में 2 बच्चों को ही पढ़ाएगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताए हैं जो रीड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।